हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सेट 4 का कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। इससे पहले हम आपको 1 से लेकर के 3 तक का कंप्लीट सेट का सॉल्यूशन करा चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, अलग प्रकाशन के भी मिलेंगे। तो हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आपका मैथ पहले से बेहतर हो रहा होगा और बहुत कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, हम ऐसा कोई बात हवा ही बात नहीं करते हैं। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आपका बेसिक पता होगा तो आप ट्रिक खुद बना लेंगे। अगर बेसिक ही नहीं पता होगा, अगर ट्रिक से रटिएगा तो फिर वही है, आपको ट्रिक याद रहेगा तो सवाल बनेगा और कोई खास क्वेश्चंस के लिए ट्रिक बनता है, कोई सभी क्वेश्चन के लिए नहीं बनता। तो आपका बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो हम आपको क्लास 6 से लेकर के 10 तक कंप्लीट हम आपको समझाएंगे। जैसे ही ये बीपीएससी टीचर का एग्जाम खत्म हो जाता है उसके बाद हम आपको चैप्टर वाइज हम आपको पढ़ाएंगे। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। पहला सवाल, दो सवा संख्याओं का गुणनफल 117 है, उनका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ये पहला सवाल है। दो संख्या a, b दोनों है, इसका एचसीएफ 1 है। यहाँ पर हम आपको एक एग्जाम्पल समझाते हैं। ये 4 है और ये 9 है, ये दोनों आपस में सअभाज्य संख्या। इसका एचसीएफ कितना हो गया? इसका एचसीएफ 1 है। तो ये दोनों का गुणनफल जो होगा, ये दोनों का गुणनफल कितना आ जाएगा? 36। तो याद रखिएगा, जखनते सअभाज्य संख्या कहेगा उसका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। ये कौन सा ऑप्शन होगा? ये इसका ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, दूसरा नंबर, 7√3 सेंटीमीटर विकर्ण वाले घन को पिघलाकर घनाभ बनाने पर उसकी ऊंचाई कितनी होगी यदि घनाभ की लंबाई घन की भुजा के बराबर और घनाभ की चौड़ाई इतना दिया हुआ? ये दूसरा नंबर सवाल है। एक घन है, इसको पिघला करके जो है एक घनाभ बनाया गया है। इसको पहले हम बनाते हैं डायग्राम। इसका प्रत्येक भुजा का जो माप है L बराबर 7√3 सेंटीमीटर दिया गया है और एक घनाभ है। यहाँ पर इसका चौड़ाई जो दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर और लंबाई कहा है ये घन के बराबर है। ये घन के बराबर है और ऊंचाई हमसे पूछा गया है ये h कितना होगा। L जो होगा यहाँ पर, ये L, इसका L जो भी होगा हमको कितना है पता करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये विकर्ण दिया है, यहाँ पर L नहीं होगा, ये अलग हो जाएगा। L हमको पता करना है कितना होगा। तो घन का विकर्ण क्या था? डायगोनल बराबर √3L। अब विकर्ण को विकर्ण के बराबर करेंगे। √3L बराबर यहाँ पे 7√3 और ये √3 से √3 कट जाएगा और L बराबर कितना? 7। ये 7 सेंटीमीटर। इसका लंबाई कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। और यहाँ पे इसका भी लंबाई कितना आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर। अब हमेशा याद रखिएगा, जब एक चीज को पिघला करके गला करके जब दूसरा चीज बनाते हैं तो हमेशा आयतन बराबर होता है। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा? घन का आयतन क्या होता है? L3। तो यहाँ पर 7 का क्यूब, तो 7 गुना 7 गुना 7 और इसका आयतन कितना हो जाएगा? ये लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई कितना? 7 सेंटीमीटर गुना 3.5 सेंटीमीटर और गुना h। ये हाइट कितना ये पूछ रहा है। तो ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 और यहाँ पर 5 7 35 और 5 दूना 10। ये 2 7 से 7 कट गया और 2 बट्टा में है तो गुना हो जाएगा। तो h बराबर कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर। तो इसका ऊंचाई कितना है? ये इसका ऊंचाई जो होगा ये 14 सेंटीमीटर। ये ऑप्शन नंबर ई। अगला सवाल, तीसरा नंबर, 342 मीटर लंबे पुल को पार करने में एक ट्रेन 57 सेकेंड तक समय लेती है। यदि वह ट्रेन एक साइन बोर्ड को पार करने में 19 सेकेंड का समय लेती है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हम आपको बताए हुए हैं, ट्रेन जब भी किसी पेड़, बिजली के खंभे या कोई भी पोल को पार करेगा तो हमेशा अपनी लंबाई को पार करता है और कोई प्लेटफॉर्म या पुल को पार करता है तो उसकी लंबाई को भी हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, ये तीसरा नंबर सवाल है। यहाँ पर कहा है, सबसे पहले यहाँ पर मान लेते हैं ट्रेन की लंबाई जो है, ट्रेन की लंबाई हम L मीटर मान लेते हैं। ये L मीटर। अब ट्रेन यहाँ पे L मीटर लंबाई है तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा? चाल
तो एल मीटर, और यहाँ पर सेकेंड कितना दिया गया है। ये जो है बिजली के खंभे को पार करता है तो खुद अपनी लंबाई, ये जो है बिजली के खंभे को पार करता है तो खुद अपनी लंबाई को पार करेगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपको 19 सेकेंड, और ये स्पीड हो गया। और ट्रेन कह रहा है यहाँ पर एक पुल को 342 मीटर पुल को पार करने में एक ट्रेन 57 सेकेंड लेता है, तो अपनी लंबाई को भी और पुल की लंबाई को भी दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 342 सेंटीमीटर और प्लस 10 की लंबाई एल मीटर, अब बटा 57 सेकेंड। अब यहाँ पर देखिए सेकेंड से सेकेंड कट गया, 19 दिया 57 और क्रॉस गुना करेंगे, स्पीड को स्पीड के बराबर कर दिए तो कितना हो जाएगा, ये 3L बराबर 342 अब प्लस L, ये L इसमें से घट जाएगा तो 2L बराबर 342, 2 से कट जाएगा 171, यानी L बराबर कितना आ गया 171 मीटर ट्रेन की लंबाई। तो देख लीजिए इसका ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 171 मीटर। अगला सवाल, ये चौथा नंबर 2/5 प्लस 2/10 बराबर n प्लस 1/n प्लस 5 है तो n का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये चौथा नंबर सवाल है, पहले हम सवाल को लिखते हैं 2/5 प्लस 1/10, यहाँ पर 2/10 है बराबर n प्लस 1/n प्लस 5। तो यहाँ पर n का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको क्या कीजिए, काट लीजिए, 5 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लीजिएगा, कितना हो जाएगा 3/5, हम ये डायरेक्ट लिख रहे हैं 3/5 बराबर n प्लस 1/n प्लस 5। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर सोचिए क्या रखे n का मान, तो n का मान जो है यहाँ पर हम अगर 5 रखते हैं तो 5 5 10 और 5 1 6, तो कितना हो जाएगा कट के 3/5, तो n का मान जो है यहाँ पर डायरेक्ट कितना गया 5। ये इसका उत्तर होगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ये इसका जो है चौथा नंबर ऑप्शन जो हो जाएगा इसका ए। अगला सवाल, पांचवा नंबर, स्टेशन मास्टर ने एक आयताकार डिजिटल बोर्ड की लंबाई 7% बढ़ाने और चौड़ाई 3% घटाने का निर्णय लिया। बोर्ड के क्षेत्रफल में होने वाला कुल परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप हमेशा जो है, ये पांचवा नंबर सवाल है, ये आप हमेशा जो है a प्लस बी और प्लस a गुना बी बट्टा 100, आप यही फार्मूला लगाइएगा। इसमें जो है ये जो फार्मूला लगाने पर ये क्षेत्रफल में बढ़कर मान आता है या कम होकर मान आता है, ये प्रतिशत के रूप में आता है। तो यहाँ पर कह रहा है पहले जो है लंबाई में 7% वृद्धि, 7 और कमी कह रहा था, कमी मतलब माइनस और प्लस 7 गुना -3/100। तो 7 में से ये 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा 4, और यहाँ प्लस माइनस माइनस, तो माइनस और 0 पॉइंट, ये 721, तो यहाँ पे अब इसको घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 80, ये 79 और ये 3, इतना % ये वृद्धि होगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ये इसका उत्तर हो जाएगा 5 का बी। अगला सवाल, ये छठा नंबर, एक गिफ्ट बॉक्स में 10 चूड़ियाँ हैं जिनमें से पहली 4 का औसत 59 ग्राम और बाकी 6 चूड़ियों का औसत 60 ग्राम है। सभी चूड़ियों का कुल औसत भार ग्राम में बताइए। ये छठा नंबर सवाल है, ये औसत का। तो यहाँ पर 10 चूड़ी है, तो पहले जो है 4 चूड़ी का ये औसत कितना है 59 ग्राम, ये एवरेज है। तो इसको 4 से जब गुना करेंगे कुल, यानी जितना भी चूड़ी उससे, तो इसका योग आ जाएगा। तो योग कितना गया टोटल, इसको गुना करेंगे तो यहाँ पर लिखते हैं 9 चौक 36 के 6 और 5 का 20 और 3 23, इतना ग्राम जो इसका वजन आ गया। उसके बाद का है 6 चूड़ी का जो है औसत भार 60 ग्राम है। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका योग निकलेगा तो कितना, 6 × 36। अब इसको जोड़ लीजिए, टोटल 6 3 9 और 5, ये इतना ग्राम आ गया। अब कह रहा है तो यहाँ पर इन सबको जोड़ेंगे कितना आ गया, ये आ गया आपका 10 चूड़ी का। तो अब 10 से भाग देंगे तभी ना एवरेज आएगा। तो एवरेज आ जाएगा, एवरेज हो जाएगा 596 बट्टा, ये ग्राम के रूप में है, और 10 से भाग देंगे तो 59.6, ये इसका एवरेज हो जाएगा 59.6, 6 का पहला। अगला सवाल 7 नंबर, 792 मोबाइल किसी कक्षा के छात्रों को बराबर बराबर संख्या में कितने तरीकों से बांटा जा सकता है। यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन में कुछ एरर लग रहा है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर बराबर संख्या में
हम इसके एक्सप्लेनेशन पे नहीं जाते हैं, इसमें हम इस क्वेश्चन को हम देख करके फिर आपको समझाएंगे। लेकिन हमको लगता है इसका वर्गमूल होना चाहिए। इसका उत्तर जो है आपका ये 729, इसमें तो ऑप्शन है ही नहीं, ये इसका ऑप्शन तो ई हो जाना चाहिए। ये 7 का यहाँ पर सवाल देखिएगा, ये कह रहा है बराबर संख्या में, तो कितने तरीकों से, या तो इसको ये बताना चाहिए जिसमें छात्र कितने हैं तभी ना इसको हम बना पाते, या आप इसको डायरेक्ट ये कहना चाहता है तो ये लगभग मान पूछता है जो x जितना, ये एक कक्षा में अगर एक विद्यार्थी को बराबर मोबाइल दिया है तो x गुना x बराबर 792, और ये स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा यहाँ पर, ये 792 हो जाएगा। इसका लगभग जो है अप्रॉक्स मान पूछा है कितना होगा, तो अगर अप्रॉक्स पूछता तो 27, 28, 784, ये 28 होना चाहिए, ये 28। लेकिन यहाँ पे जो है इसमें हम इस क्वेश्चन को देख लेंगे क्या कह रहा है उसके बाद, लेकिन यहाँ पर जो है क्वेश्चन में कुछ एरर है। हम इस सवाल को देख करके फिर हम अगले वीडियो में समझा देंगे। अगला सवाल ये 8 नंबर, एक किताब का अंकित मूल्य 1600 रुपया है, एक दुकानदार उस पर 10% की छूट देता है, उसके बाद भी उसे 20% का लाभ होता है, तो किताब का क्रय मूल्य। ये 8 नंबर सवाल है। जब भी क्रय मूल्य और अंकित मूल्य रहे तो आप हमेशा जो है एक फार्मूला है वो आप याद कर लीजिए, ठीक है। फार्मूला है CP बट्टा MP बराबर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बट्टा 100। चूंकि प्रॉफिट होगा तो यहाँ पर प्लस लिखिएगा, लॉस होगा तो माइनस लिखिएगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि क्या पूछा है, पूछ रहा है किताब का क्रय मूल्य, CP पता नहीं है लेकिन MP पता है 1600 रुपया है, और डिस्काउंट कितना दे रहा है 10%। तो बताइए एक, यहाँ पर हम लिखते हैं 100 में से 10% घटेगा तो कितना, 90 लिखे, ये 90%, और बट्टा ये 20% वृद्धि हो रहा था 120%, 1% से परसेंट कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, और यहाँ पर 3 से काटिए, 3 तिहाई 9, 3 चौक 12, 4 से 4 चौका 16, 400 और 4 तिहाई 12, तो CP कितना निकल गया, ये 1200। ये सबसे बेस्ट तरीका है। अब बेसिक से ही बना सकते हैं, इसको 2-3 तरीका बनाने का, लेकिन हम ये कहेंगे सबसे बेस्ट तरीका, इसको फार्मूला को आप याद रखिएगा। इसका देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ये 8 का C। अगला सवाल, एक त्रिभुज ABC में समकोण B पर BC 15 सेंटीमीटर और AB 8 सेंटीमीटर है, यदि त्रिभुज ABC का अंतःवृत्त बनाया गया है तो वृत्त की त्रिज्या बताइए। ये सवाल तो हम आपको करवाए हैं ये सेट 3 में, ये 9वां नंबर सवाल है। देखिए एक त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, ये A B और C, ये कह रहा है समकोण है। अब यहाँ पर एक वृत्त खींचा गया है, एक वृत्त खींचा गया है। अब यहाँ पर देखिए जब खींचेगा तो हर एक जगह से इसका रेडियस बराबर होगा। इसका जो है यहाँ पर ये 15 सेंटीमीटर दिया गया है, ये 8 सेंटीमीटर दिया गया है। तो सबसे पहले इसमें हमको भुजा चाहिए, अगर ये भुजा पता नहीं होगा तो सवाल नहीं बनेगा। तो यहाँ पर इस दोनों का पहले हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से ये AC का मान क्या आ जाएगा, अंडर रूट लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64, कितना हो जाएगा, ये 9 अच्छा 289। इसका वर्गमूल होता है 17, ये आ गया 17 ये सेंटीमीटर। अब हमको इसका रेडियस निकालना है, तो याद रखिए रेडियस के लिए फार्मूला होता है, ये दोनों यानी लंब और आधार को जोड़ देते हैं, लंब और आधार को जोड़ देते हैं, अब कर्ण घटा लेते हैं, ये 17 और 2 से भाग देते हैं, ये कंसेप्ट है। तो 15 और 8 23 में से 17 गया तो कितना हो जाएगा, ये 6/2 बराबर यानी कि 3। ये जो है इसका रेडियस R का मान जो होगा 3 सेंटीमीटर होगा। ये कौन सा ऑप्शन में है देख लीजिए, ये आपका ऑप्शन नंबर 9 का B। अगला सवाल ये 10 नंबर, A किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है और B उसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ये तो आसान सवाल है, तो इसके लिए क्या ज़्यादा दिमाग लगाना है। 10 नंबर है, ये जब दोनों मिलकर काम करेगा तो याद रखिएगा फार्मूला x गुना y और बटा x प्लस y। तो यहाँ पर एक 10 दिन में कर रहा है, एक 4 दिन में कर रहा है, दोनों मिलकर तो 10 और 4 कितना हो जाएगा 14। अब 2 से काट लीजिए 7, ये 2 से 10 दूना 20, अब बट्टा ये 7, 7 दूना 14 और 14 6 यानी 2 सही 6/7 दिन में ये काम को कंप्लीट करेगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ये तो डायरेक्ट इसी रूप में रखा है, तो ये 20/7 हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर B। अगला सवाल 11 नंबर, यदि 4x - 3y बराबर 9 है और x बराबर 6 हो तो y का मान कितना होगा। यहाँ पर सिर्फ मान पुट करना है। ये 11 नंबर सवाल है,
ये 4x माइनस 3y बराबर 9, और यहाँ पर x का मान दिया गया 6 है, तो y का मान पूछा है। यहाँ पर x का मान रखेगा, यहाँ पर 4 गुना 6 माइनस 3y बराबर 9। इसको उधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, तो ये वाला को अचर वाला को एक साथ रखिए। 6 चौक 24 माइनस 9 बराबर 3y। अब यहाँ पर y बराबर तो 14 में से ये आपका चला गया 9, तो 5 यानी 15/3 बराबर 5। ये इसका उत्तर हो जाएगा। y का मान कितना आ गया? ये y का मान आ जाएगा आपका ये 5, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल 12 नंबर, 62,500 पर 21% की वार्षिक दर से 1/2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ये जो यहाँ पर जो है इसको ब्याज निकालना है। तो 12 नंबर सवाल है, रेट इसे कितना है 21%। तो इसका जो है आप समय दिया गया है, यहाँ पर समय यहाँ 1/2, तो यानी कंप्लीट 1 वर्ष और ये आधा वर्ष। तो यहाँ पर इसका इफेक्टिव रेट निकालिए। पहला तो लगेगा 1 वर्ष के लिए 21%, और दूसरा जो हो जाएगा यहाँ पर इसका आधा, समय आधा है तो इसको भी आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 6 महीना पर 10.5% लगेगा। अब इसका इफेक्टिव रेट कैसे निकालते हैं? तो वही फार्मूला है a प्लस b प्लस a गुना b बटा 100। तो यहाँ पर देखिए इस दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, डायरेक्ट हम लिखते हैं 31.5 आप प्लस दोनों को गुना करेंगे तो 21 पंचे 105 यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, और 21 ही कम 21 और 105 यहाँ पर 0 और फिर ये 1, और 21 ही कम 21 और 22, और यहाँ पर बटा 100। यहाँ पे पहले से 1 दशमलव है और 2 दशमलव 3 दशमलव हो जाएगा ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 31.5 और प्लस 2.205। तो इसका इफेक्टिव रेट कंप्लीट आ गया 33.705। ये इसका इफेक्टिव रेट आ गया। अब इसका जो है यही ब्याज कहलाता है। अब यहाँ पर मूलधन दिया गया है 62,500, इसका मूलधन जो है 62,500 दिया गया है, और इसका इफेक्टिव रेट से गुना कर देंगे तो ब्याज आ जाएगा 33.705, और ये परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा, ये 100 आएगा, और ये दशमलव हटेगा तो यहाँ पर नीचे 3 गो 0 आएगा, 3 गो 0। इसको काट लीजिए तो कितना आएगा, ये 2 0 से 2 0 कट गया, लास्ट में 3 0। तो इसको गुना करेंगे तो ये तो 25 से कट रहा है, तो इसको हम कंप्लीट जो है कट रहा है क्या 25 चौका 100, इसको गुना करते हैं कंप्लीट तो कितना हो जाएगा, इसको गुना ही करना पड़ेगा। तो पहले हम इसको गुना करते हैं जल्दी से, देखिए 6 से गुना करेंगे तो 6 पंचे 30, यहाँ पे इधर 3 0 है, इधर लिखते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे इसको जो है 62,250 गुना 33.705 और बटा 1000। इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, गुना ही करना पड़ेगा आपको। तो गुना करने के लिए आप जितना आपका कैलकुलेशन फास्ट है उस तरीके से आप कर सकते हैं। 6 पंचे 30, 7 छक 42, और 6 18 4 22, और 6 18 19 20, और यहाँ पर 3 0, ये पहले 2 0, उसके बाद 2 से लगाइएगा तो 0 0, 5 दूना 10, 7 दूना 14, और 3 दूना 6 1 7, 3 दूना 6, उसके बाद 5 से तो 5 25, और 5 25, 5 7 35 के 5, 5 से 15, 3 18, 5 से 15 और 1 16। अब सबको ऐड कर दीजिए, 5 2 6 8 4 12 3 15, और यहाँ पर हो जाएगा आपको 7 6 13, और 13 और 2 15 और 1 16, और 6 2 8 1 9 1 10, 6 3 9 1 10, और 1 और ये 2। अब देखिए 3 0 है तो इधर से 3 यहाँ पर दशमलव लगेगा। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, इसको इतना आपको करना ही पड़ेगा। यहाँ पर इसका जो है देख लेते हैं 21,065.62, ये यहाँ पर यही इसका उत्तर होगा। तो 12 का जो है ऑप्शन नंबर 2 है। जब कैलकुलेशन होगा तो हर एक सवाल में आपको ट्रिक काम नहीं करेगा, कैलकुलेशन कुछ में करना ही पड़ेगा। कुछ सवाल ऐसे भी दिए जाते हैं जिसमें कैलकुलेशन हो, आसान होते हैं लेकिन कैलकुलेशन है, तो इस तरीके के सवाल आपको बनाना पड़ेगा। अगला सवाल 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक परमेय संख्या है? यहाँ पर परमेय संख्या पहले हम ऑप्शन को लिखते हैं। ये 13 नंबर सवाल है, और यहाँ पर 13 नंबर सवाल है क्यूब रूट 4
ये ए है, बी दिया गया यहाँ पर ए बराबर बी बराबर क्यूब रूट 2 और सी बराबर क्यूब रूट 8। तो यहाँ पर देखिए इसका मतलब हो गया कि 4 का घनमूल नहीं होगा, ये अपर में संख्या है, ये 2 का घनमूल नहीं होगा, ये अपर में संख्या है, लेकिन इसका घनमूल होगा, इसका घनमूल 2 होता है, इसलिए ये अपर में संख्या है। इसका उत्तर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देख लीजिए 13 का सी हो जाएगा। अगला सवाल, ये 14 नंबर है, रेकरिंग का सवाल है। यहाँ पर हम सवाल को लिखते हैं, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर इसका आपको कंसेप्ट पता नहीं होगा तो आपसे सवाल नहीं बनेगा। अगर बेसिक तरीके से बनाइएगा तो इसमें बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा। 1.45 के ऊपर रेकरिंग है प्लस 0.31 और 2 इसके ऊपर रेकरिंग है और माइनस 1.11 और इसके ऊपर रेकरिंग है। हमसे पूछे इसको सरल कीजिए। यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको क्या देखना होगा कि कितने अंक पर रेकरिंग है। तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम को देखिएगा, ये 2 अंक पर है, यहाँ पर 2 अंक पर, ये 1 अंक है, तो सबका 2 1 कैल्शियम 2 ही होगा। तो ये कन्फर्म हो गया जो 2 ही अंक पर रेकरिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए पहले आप लिखिए, यहाँ पर 3 गो लकीर खींचिए इस तरीके से। यहाँ पर पहला जो है इधर 1 पूर्णांक भाग को लिखिए, इधर 0 और फिर इधर 1, इधर पॉइंट लगा दीजिए सबके, इधर पॉइंट। उसके बाद ये देखिए ये जो है दशमलव और रेकरिंग के बीच में कै गो अंक है? ये तो 1 गो अंक है और यहाँ पर कै गो अंक है? 2 गो है। तो मैक्सिमम वाला को लिखते हैं, मैक्सिमम वाला को, इसमें कोई एलसीएम नहीं, मैक्सिमम वाला को लिखते हैं। तो इसमें हो जाएगा 4 5, फिर इसमें आ जाएगा 3 1 और यहाँ 3 1 होगा, यहाँ ऊपर में 3 और 1 और यहाँ पर हो जाएगा 1 1। उसके बाद इसमें जो है फिर ये एलसीएम कितना आया था? 2 ना, तो 2 अंक रिपीट करेगा, 45, ये 2 अंक हो गया और इसमें फिर 2 और 1, ये तो 2 ही ना, 1 पहले 2 1 जो हो चुका है, तो अब 2 और 1 आते जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 2 2 और अपने मन से 1 2 अंक ज़्यादा लिख लीजिए ताकि आपका उत्तर सही आए। ये 2 1 2 1 2 2 2 2। अब यहाँ पर इस पर रेकरिंग आएगा, ये तय है, ये दशमलव और इसके बीच में आएगा ये 2 अंक। तब घटा, इस दोनों को जोड़िए, इसको घटाइए, ये दोनों को ऐड करना है और इसको घटाना है इसमें, ठीक है ना, ये दोनों को जोड़ करके। तब 5, ये कितना आ जाएगा? 6 में से 2 गया तो 4, 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 यानी कि ये रिपीट कर रहा है। उसके बाद ये 6 में से 2 गया तो 4, 6 में से 2 गया तो 4, यहाँ पर 6 में से ये 1 गया तो 5 और उसके बाद 4 3 7 में से गया तो 6 और यहाँ पर ये तो कट के 0 आ जाएगा, 0 पॉइंट। अब ये जो है इसी अंक पर रेकरिंग आएगा, इसको हम छोड़ देंगे, सिर्फ ये चेक करने के लिए है। तो यहाँ पर ये 0.65 ये इसके ऊपर रेकरिंग है, यही उत्तर होगा या इसको परमेय संख्या में बदलना होगा। तो दोनों में उत्तर लिख देते हैं। ये 65 44 और माइनस जो रिपीट नहीं करता इसका तो हम हल करना सीखे हैं, -65 घटा दीजिए बटा 2 × 9 और 00। क्यों? क्योंकि दशमलव और रेकरिंग के बीच में 2 ही अंक है। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 14 में से 5 गया तो 9 और ये बचा 13, 13 में से 6 गया तो 7 और ये हो जाएगा आपका 4 और ये 6 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 9 9 0। यही इसका उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है। ये इसका जो है 14 का ये इसका ई हो जाएगा ऑप्शन। अगला सवाल 15 नंबर, किसी ईंट के भार का 3/4 यदि 7/8 किलोग्राम हो तो उसके भार का 5/7 कितना होगा? ये 15 नंबर सवाल है। ये 15 नंबर सवाल कह रहा है किसी, मान लेते हमको नहीं पता एक्स है, उसका 3/4 जो है ये 7/8 के बराबर, 4 दूना 8 और ये एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 7/6 यानी इतना केजी है। तो कह रहा है इसका 5/7 कितना होगा? 5/7, तो 5/7 निकालिए, ये 5/6 केजी हो जाएगा। ये इसका उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है 5/6, ये 15 का बी हो जाएगा। अगला सवाल 16 नंबर, एक बैग में लाल गेंदे के साथ हरे रंग की गेंद का अनुपात 4:9 है। यदि बैग में 6 हरे रंग के बॉल को मिला दिया जाता है तो लाल गेंदे के साथ हरे गेंद का अनुपात 1:3 हो जाता है। बैग में कितने लाल गेंदे हैं? यहाँ पर ये 16 नंबर सवाल है। पहले जो है रेड है, उसके बाद ग्रीन है, ये 4:9 है। उसके बाद कह रहा है कि 6 हरे रंग के बॉल को मिला दिया जाता है तो लाल गेंद के साथ हरे गेंद का अनुपात क्या होगा? तो आप इसको x मान लीजिए 4x और ये 9x।
अब यहाँ पर कह रहा है कि इसमें जो है बैग में 6 हरे रंग के बॉल को मिला जाता है, तो हरा रंग कौन है, इसमें 6 मिला दिए तो अनुपात कितना होगा 1:3। बट्टा करके क्रॉस करेंगे तो 4 तिहाई 12x बराबर 9x प्लस 6, इसको इधर ले आइए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3x बराबर 6, काटिए इसको 3 दूना 6, x का मान कितना आ गया 2। तो हमसे क्या पूछा है, ये पूछा है कि बैग में कितनी लाल गेंदे हैं, तो यहाँ पर बताइए लाल 4 दूना 8 हो जाएगा इसका उत्तर। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा 16 का C। अगला सवाल 17 नंबर, यदि x और y दो ऐसी धनात्मक संख्या है कि रूट x बराबर 8 और x स्क्वायर प्लस y बराबर 4112 हो तो रूट y का मान कितना होगा। ये 17 नंबर सवाल है और रूट x का मान दिया गया है, रूट x का मान 8 दिया गया है, तो यहाँ उसके बाद यहाँ पर दिया गया है x स्क्वायर प्लस y बराबर 4112 और हमसे पूछा रूट y का मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको स्क्वायर कीजिएगा तो x को फ्री कीजिए, इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो x बराबर कितना गया 64। अब यहाँ पर x स्क्वायर का मान रखेंगे तो यहाँ पे 64 का स्क्वायर प्लस y बराबर 4112। यहाँ पर ये जो है y को फ्री करते हैं तो y बराबर कितना हो जाएगा 4112 माइनस 64 का स्क्वायर। इसका तो स्क्वायर आप जानते होंगे, ये 4112 कैसे निकालते हैं इसका हम वीडियो बना चुके हैं। अगर आप वीडियो को नहीं देखे तो जरूर देखिए वर्क का वीडियो। देखिए 50 से कितना ज़्यादा 14, तो 14 का स्क्वायर 196 रखते हैं, यहाँ पर 1 रखते हैं इसमें अगला में जोड़ने के लिए, तो इसमें जितना ज़्यादा उतना ही और ज़्यादा इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8 और ये 78 हो जाएगा। 78 का आधा कितना हो जाएगा 39 दूना 78, 39 1 40, इधर जोड़ देंगे। अब यहाँ पर इसको घटाते हैं तो 6 आ जाएगा और ये 10 में से हो गया तो 1, यानी कि y का मान कितना आ गया 16। तो इसका रूट निकालिएगा y का तो कितना हो जाएगा साला सब 16। यहाँ पर y का मान कितना आ गया ये 16, तो यहाँ पर रूट y बराबर, तो यहाँ पर अंडर रूट 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 4, ये इसका उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, इसका उत्तर हो जाएगा आपका 17 का C। अगला सवाल 18 नंबर, दिए गए समीकरण में x का मान ज्ञात कीजिए। सवाल दिया गया है, इसको हम पहले लिखते हैं, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। ये 3x प्लस 1 माइनस 3x बराबर 3x प्लस 3 और 3 का स्क्वायर। यहाँ पर हमसे पूछा है कि x का मान क्या होगा, तो या तो एक ऑप्शन से आप सॉल्व कर सकते हैं और या एक बेसिक तरीका से। पहले हम बेसिक तरीका बताते हैं आपको। यहाँ पर इस सब को जो है, इसको जो है आप यहाँ पर ये मान लीजिए 3x बराबर y। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसको जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, ऐसा सवाल है 10th में है। तो यहाँ पर देखिए 10th का सवाल है, तो इसको जो हम ऐसे लिख सकते हैं ना 3x का होल स्क्वायर, और ये देखिए जोड़ के रूप में तो गुना के रूप में लिख सकते हैं 3 के पावर 1 माइनस 3, ये 3 यहाँ पर x होगा, ये x होगा, ये 3x। हम एक बार देख लेते हैं सवाल को सही लिखे कि नहीं। यहाँ पर हाँ 3x सही है। उसके बाद डायरेक्ट हम लिखते हैं, यहाँ पर देखिए 3x है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3x और इंटू 3 के पावर 3 और माइनस 3 का स्क्वायर 9। अब यहाँ पर हम देखिए 3x बराबर y माने हैं तो यहाँ पर वो लिख सकते हैं y स्क्वायर इंटू 3 है तो 3 और माइनस y, और ये कितना हो जाएगा बराबर 3, ये 3 तिहाई 9, 9 तिया 27 y और माइनस 9, इस सब को इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा 3y स्क्वायर और माइनस 28y और प्लस ये 9 बराबर 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हल करते हैं। तो इसको हल करना हम बता चुके हैं, मेरे वीडियो अगर देखिएगा प्लेलिस्ट में तो आपको जरूर ये हल करने का तरीका हम बताएं, सबसे बेस्ट तरीका, आप उसको जरूर देखिएगा, 100% आपको आएगा। यहाँ पर देखिए इसको तोड़ते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ये a और ये लास्ट का c गुना करते हैं तो 9 गुना 3 बराबर कितना होगा 27। अब इसको ऐसे दो फैक्टर में तोड़ेंगे, इस प्लस के अकॉर्डिंग जोड़ने पर 28 आना चाहिए और गुना करने पे 27, तो इसका दो ही यानी 27 गुना 1, ये एक ही ऐसा फैक्टर बनेगा, पेयर बनेगा। तो इसको हम लिखते हैं 3y स्क्वायर माइनस डायरेक्ट लिखते हैं 27y माइनस y प्लस 9 बराबर 0। यहाँ पर
3y कॉमन लेंगे तो y माइनस 9 तिया 27, और ये -1 कॉमन लेंगे तो y माइनस 9। अब मेरा गुणनखंड सही है कि नहीं, ये दोनों में समान आ गया तो हम समझ गए कि सही है। तो इसका जो होगा एक मान आएगा 3y माइनस 1 और एक मान आएगा ये y माइनस 9, ये दो मान आ गया बराबर 0। तो एक जो है y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर 1/3 और एक आ जाएगा y बराबर 9। अब यहाँ पर मान वापस करना है, ठीक है। 3x बराबर y है तो इसको जो है आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 के पावर -1। अब इसी को हम ऐसा लिखते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर 3x बराबर 3 के पावर -1, बेस समान है तो पावर इक्वल x बराबर -1, और एक आ जाएगा ये y बराबर 9 है तो इसको लिख सकते 3 का स्क्वायर, यहाँ बराबर 3x दिया गया है तो यहाँ पर बेस समान है तो पावर इक्वल, तो x बराबर 2 हो जाएगा और x बराबर -1। कौन सा ऑप्शन में है देख लीजिए, ये 18 का ये B भी है और C भी है तो इसका उत्तर जो हो जाएगा D, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला सवाल 19 नंबर, निम्नलिखित में से किस युग्म की संख्याएं स्वभा संख्या है, यानी कि इसका HCF 1 होना चाहिए। 28 और इसमें 81, ये जो है ये A पहला उत्तर हो जाए क्योंकि दूसरा उत्तर जो है 21 और 56 होगा ही नहीं, और B भी है जो 12 और 27 में 3 कॉमन है तो होगा नहीं, तो इसका 19 का पहला ही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे 19 का ये इसका जो है पहला ही उत्तर हो जाए कौन, 28 और 81, दोनों का HCF जो हमेशा ये 1 आएगा तो हम कहेंगे यह स्वभा संख्या है। अगला सवाल 20 नंबर, जब पूर्णांक n को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेष 4 बचता है, यदि 12n को 9 से विभाजित किया जाए तो शेष कितना बचेगा। ये 20 नंबर सवाल है, n को 9 से भाग देते हैं तो शेष जो है 4 बचता है, और 12n को 9 से भाग देते हैं तो शेष कितना बचेगा। यहाँ पर पूछा इसको भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, तो जो शेष यहाँ बचता है ना इसमें पुट कर देंगे n की जगह, तो 12 चौक 48 को 9 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 9 पचे 45, 3 आ जाएगा। तो ये सबसे शॉर्ट तरीका है। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट तो करना ही करना है। आज के लिए यहीं तक, जय हिंद जय भारत।